और हमारी जैसे कि परिवार स्थिति अच्छी नहीं है, तो हम यहाँ पर से कर सकते हैं। मैंने जाना भी नहीं था कि कंप्यूटर क्या होता है, कहीं माउस पकड़ के नहीं देखा। यहाँ आने से मेरे को माउस में अच्छे से मतलब पकड़ना सिखाया, कंप्यूटर में क्या मतलब फ़ोटो बनाना सिखाए। और यहाँ पर परिवार भाव से सिखाया जाता है। कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं कि पतालकोट से आते हैं जिनको हिंदी भी बहुत कम आती है, वो अपनी मदर लैंग्वेज मदर टंग्स में बोलते हैं, तो उनकी भाषा को हम समझते हुए उनको प्रशिक्षण देते हैं। और यहाँ पे सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं, यहाँ पे संस्कारों का भी पालन किया जाता है। मैंने यहाँ से ही प्रशिक्षण लिया हूँ, कंप्यूटर सीखा, मेरा अभ्यास होते गया, मैं अभ्यास सीखने के बाद मुझे यहाँ कंप्यूटर टीचर बना दिया गया। 19वीं सदी की शुरुआत में चार्ल्स बेबेज ने शुरुआत की थी कंप्यूटर की, और उसके बाद सदियां बीत गईं। मौजूदा सदी हो या फिर आने वाली कई सदियां हो, कंप्यूटर का रूप बदलता जाएगा, लेकिन उसका जो काम है और उसकी जो अहमियत है वो लगातार बरकरार रहेगी। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन लगातार अपने अच्छे प्रयासों के लिए जाना जाता है, और इसी कड़ी में आज हम आए हुए हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग लेबोरेटरी में। इस CTL लैब में आपको मैं ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा, ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जो कि वाकई में आपको हैरान भी कर देंगी और उन तमाम लोगों को प्रेरित भी करेंगी जो कि अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक ये प्रशिक्षण संस्थान है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और हमारे साथ यहाँ पर मुख्य जो प्रशिक्षक हैं वो भी हैं, और यहाँ पर वो तमाम बच्चे हैं, तमाम वो छात्र छात्राएं हैं जो कि यहाँ पर हर उम्र की, ये भी आपको मैं अहमियत बताना चाहता हूँ इस बात की। और यहाँ पर ये तमाम लोग अपना जीवन बना रहे हैं। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर संस्कार भी सिखाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ बच्चों से बात करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ के प्रशिक्षक से। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम पूजा बरखे है, मैं परासी न्यूटन से आती हूँ। हाँ, तो पूजा जी कब आपने यहाँ पे ज्वाइन किया सेंटर में? मैंने नवंबर में ज्वाइन किया है। अच्छा, तो आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? यहाँ पे मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा है, बस मेरे को पहले चलाते नहीं आता था। मैंने जाना भी नहीं था कि कंप्यूटर क्या होता है, कहीं माउस पकड़ के नहीं देखा। यहाँ आने से मेरे को माउस में अच्छे से मतलब पकड़ना सिखाया, कंप्यूटर में क्या मतलब फ़ोटो बनाना सिखाए, कंप्यूटर में इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग भी सिखाया गया है, पेंटिंग वगैरह भी सिखाया गया है, एक्सेल का भी यूज़ हम लोग कर लेते हैं। अभी बस इतना ही, बाकी काफ़ी अभी जारी है। तो देखिए, आपने सुना कि इन्होंने कभी माउस नहीं पकड़ा था, लेकिन आज इनको पेंट से लेकर हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, MS वर्ड सब कुछ आता है। एक और यहाँ पर बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जय श्री राम सर जी, मेरा नाम प्रीति यादव है, मैं खिरसडोह से आती हूँ। मैं यहाँ पर, मुझे किसी से पता चला था तो मैं यहाँ पर आई। मुझे कुछ नहीं आता था पहले, तो मैं यहाँ पर आई, मैंने बहुत कुछ सीखा। और ये कोचिंग ऐसी है कि इसमें अपने टाइम से हम आ सकते हैं, किसी भी टाइम से आ सकते हैं। और यहाँ पर परिवार भाव से सिखाया जाता है, यहाँ कोई डांटा वाटा नहीं जाता है। हम जब आएँ तब आ सकते हैं, जब जाए जब जा सकते हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चला इस पूरे सेंटर के बारे में? सर मुझे मतलब मेरी फ्रेंड थी, उसने भी यहीं से की, शायद उनने मेरे को बताया था यहाँ पर कि एक मतलब फ़ीस भी बहुत कम है, जिससे हम कर भी सकते हैं फ़ीस। और हमारी जैसे कि परिवार स्थिति अच्छी नहीं है, तो हम यहाँ पर से कर सकते हैं, इतनी कम फ़ीस है यहाँ की बस। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक ऐसा बच्चा भी है जो कि कंप्यूटर से कुंडली भी बनाता है, तो कहाँ पर है वो? और हमारे पास यहाँ पर ये है मौजूद। भाई, क्या नाम है आपका? अतुल भार्गव। अतुल जी, हमें पता चला है कि आप यहाँ पर कुंडली बनाते हैं और आपको वैदिक मंत्रोच्चार सब कुछ आता है, तो कैसे आपने ये सब सीखा और यहाँ पर क्या क्या आपको नयापन मिला? यहाँ पे मेरे को हिंदी टाइपिंग करना सिखाया गया है, इंग्लिश टाइपिंग करना मेरे को कुछ नहीं आता था। मैं वहाँ से ज्योतिष सीख के आया हूँ और कर्मकांड सीख के आया हूँ। अच्छा जी। तो यहाँ पर आपने कुंडली बनाना कितने समय में सीख लिया? मैंने 1 महीने में। तो आप बना लेते हो बिल्कुल परफेक्ट? चलिए, अगर उतने हाथ सापा नहीं हुए हैं, लेकिन आप धीरे धीरे सीख रहे हो। तो चलिए, जिसको भी बनाना हो तो अतुल जी से संपर्क कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, 23 बच्चे यहाँ पर आते हैं सीखने के लिए, और उनको सिखाने के लिए जो प्रशिक्षक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी इनका नाम है। मनोज जी, स्वागत है आपका। पहले तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आप ये बताइए कि जो बच्चे आते हैं इनको किस तरीके से आप सिखाते हैं? जय श्री राम, मेरा नाम मनोज साहू है। मैं सबसे पहले तो मैंने यहाँ से ही प्रशिक्षण लिया हूँ। मैंने DCA करने के बाद कंप्यूटर पूरी तरह से भूल गया था, कंप्यूटर का मेरा रनिंग में नहीं था, तो फिर मैंने यहाँ ज्वाइन किया, कंप्यूटर सीखा, मेरा अभ्यास होते गया। मैं अभ्यास सीखने के बाद मुझे यहाँ कंप्यूटर टीचर बना दिया गया। कंप्यूटर टीचर बनने के बाद मैं बच्चों को वैसे ही सिखाता हूँ जैसे मेरे को टीचर ने पहले सिखाया गया। तो कंप्यूटर में सबसे पहले बच्चों को हम क्या करते हैं, किसी को नए बच्चे रहते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं बच्चे, तो उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे को डर लगता है कि सर मारेंगे तो नहीं, डांटेंगे तो नहीं,
क्या हमने कुछ चीज़ हमसे कोई गलती हो जाएंगे तो सर चमकाएंगे, तो वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम बच्चे को पहले मोटिवेट करते हैं कि आपको एक जीरो लेवल से सिखाएंगे। जीरो लेवल में ऐसा है, सबसे पहले हम उसको हार्डवेयर के बारे में बताते हैं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन से, आपको कंप्यूटर के लिए क्या आवश्यकता है, कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, माउस हो गया, UPS हो गया। और हम कंप्यूटर के बारे में बताने के साथ उनको हार्डवेयर के पार्ट्स भी बताते हैं कि इसमें क्या क्या काम है। कई बार केबल नहीं जोड़ना, उनको असेंबलिंग करना सिखाते हैं सबसे पहले। फिर उनके बाद माउस की प्रैक्टिस करवाते हैं। माउस की प्रैक्टिस में ये होता है सर कि बच्चा अगर जो भी नया ट्रेनर आया है या जो भी प्रशिक्षण लेने आया है, तो वो क्या होता है, माउस की प्रैक्टिस नहीं होती उनसे, क्या माउस चलाते नहीं बनता। तो सबसे पहले हम उसमें MS पेंट में हम उनको माउस की प्रैक्टिस करवाते हैं। माउस की प्रैक्टिस करने के बाद बच्चा धीरे से आता है, तो फिर उनको हम इंग्लिश हिंदी टाइपिंग करवाते हैं। पेंट सीखने के बाद हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करवाएंगे। फिर उनके बाद एक्सेल, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, PPT ये बनाना उनको सिखाते हैं। तो बच्चा सीखने के बाद फिर कुछ एडवांस भी सिखाते हैं, जैसे टैली हो गया, फोटोशॉप हो गया, तो उनको हम रनिंग में अभी चलता रहता है। अच्छा, आपकी ये जो आपने अपना वक्तव्य दिया, इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आपने यहाँ से सीखा, फिर आपने यहाँ पर ही रिटर्न किया। तो एक तरीके से आपने यहाँ पर शिक्षा हासिल की, फिर गुरु दक्षिणा भी आप इस सेवा के माध्यम से कर रहे हैं। अच्छा, एक अहम सवाल मेरा ये है कि देखिए, तकनीक की शिक्षा है, कंप्यूटर तकनीक का काम है, टेक्नोलॉजी का काम है, तो इसमें हर बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता इंग्लिश और हिंदी में, किसी को इंग्लिश में समझ में आता है। तो उस चैलेंज को आप कैसे, और कौन कौन सी चुनौतियाँ और आपके सामने आती हैं फेस? देखो, कई बच्चे ऐसे होते हैं सर कि उनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है, और कुछ बच्चे को इंग्लिश तो आती है पर हिंदी में उनको समझ में नहीं आता। तो हम दोनों कॉम्बिनेशन के बच्चे को समझाते कि ये एक्चुअली में क्या करना है, आपको क्या है, हिंदी में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो बच्चे को धीरे धीरे हम उनकी मानसिक स्थिति जानते हुए उनके समझाया जाता है कि वो उनके किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं कि पतालकोट से आते हैं, जिनको हिंदी भी बहुत कम आती है, वो अपनी मदर टंग्स में बोलते हैं, तो उनकी भाषा को हम समझते हुए उनको प्रशिक्षण देते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर एक और बच्चे के बारे में मुझे बताया गया जिसने एक प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट है वो कहाँ है, पहले तो बच्चा कहाँ पे दिखाए, आइए इधर आइए आप, और अपना प्रोजेक्ट भी लेके आइए। देखिए, बहुत ही कम उम्र में ये प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है और कंप्यूटर से रिलेटेड है। यहाँ पर पहले तो आप ये बताओ कि आपका नाम क्या है और किस बारे में आपने ये बनाया? मेरा नाम प्रिंस साहू है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट मुझे स्कूल में कार्य मिला था, तो ये इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से है, रिलेटेड है, जो कि मैंने एक थर्माकोल और कुछ पेपर कागज़ से बनाया हूँ। अच्छा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं वो बता दो। जॉयस्टिक और इनपुट क्या होता है? इनपुट देखो, इनपुट वह होता है जैसे इनपुट में बहुत सारी चीज़ आती है। इनपुट में जैसे माइक, कैमरा और जॉयस्टिक और CPU भी आता है। और CPU का काम यह है कि CPU इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों में आता है। और आउटपुट में क्या होता है? आउटपुट में स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर, और जैसे जो हम ये जो रिजल्ट दिखते हैं, दिखते हैं। ठीक है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को अब आप एक्सप्लेन करो, कैसे कैसे आपने बनाया, क्या क्या इसमें यूज़ किया है, मटेरियल क्या क्या आपने इस्तेमाल किया है? इसमें मैंने थर्माकोल और कुछ कागज़ और एक माउंट शीट और पेंट की मदद से इसको तैयार करा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे फिर टीचर ने क्या बोला आपको जब आपने बनाया? टीचर ने मुझे कुछ नहीं बस पर मुझे शाबाशी दी और बोला कि आप ऐसे ही बढ़ते रहो और आगे और कुछ बनाओ और कुछ करो। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर एक और हम बच्चे से बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? ऋषभ, कब से आ रहे हो यहाँ पे? पहले तो ये बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में हो। और यहाँ पे कब से आ रहे हो? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। क्या क्या सीखा? कंप्यूटर चलाना सीखा। और कंप्यूटर में क्या क्या सीखा? कंप्यूटर में शायद थोड़ा बहुत। अच्छा, रेगुलर, चलिए ठीक है, ये अभी इसको आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, और यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस्था साहू है। आस्था, कब से आ रहे हो आप? मुझे 1 महीने हो गए। अच्छा, क्या क्या सीखा अभी? मैंने एक्सेल में वर्क करना, MS वर्ड और टाइपिंग करना सीखा है, और भी बहुत कुछ। अच्छा, तो यहाँ पर मास्टर जी हैं, गुरु जी हैं, और यहाँ पे तमाम आपके लोग हैं। तो क्या क्या आपने यहाँ पे एक तरीके से उम्मीदें आपने लगा रखी हैं, और इसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे आगे जाके? सर, मैं यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे कोई कंप्यूटर का वर्क कर सकूँ, जिससे मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल सके, जिससे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो उसमें सुधार हो सके। और यहाँ पे सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं, यहाँ पे संस्कारों का भी पालन किया जाता है। अच्छा, कंप्यूटर का इस्तेमाल कौन कौन मुझे बताएगा? कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है? कंप्यूटर का इस्तेमाल जैसे अपन कुछ सीट बनाना, जैसे अपन फ़ोटो बनाना और अदर चीज़ बनाना सीख सकते हैं। और
उसमें जो ऐसा चीज़ है जो कि अपन बहुत बेहतरीन चीज़ सीख सकते हैं और टेक्निकल की बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अपन भी इस्तेमाल करेगा तकनीक का, और इन तमाम चीज़ों को हमने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से इन बच्चों को ये सिखा रहे हैं मास्टर साहब, और ये तमाम बच्चे एक उम्मीद के साथ आए, एक अपेक्षा के साथ आए कि किस तरीके से कंप्यूटर सीखकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। और कंप्यूटर के साथ साथ एकल यहाँ पर संस्कार की शिक्षा भी देता है और भारत के विकास में जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। फिलहाल इस लैब से इतना ही। मैं स्वप्निल, कैमरा के पीछे हैं हमारे साथ राजा। एकल देखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।